बोलिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। लेकिन बायोलॉजी के भाषा में कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो। साइटो साइटो नहीं, साइटो मीन्स पागल होता है। साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब आता है कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सिंकोना वृक्ष के छाल में किया था। और यह जो कोशिका पाई गई थी वो कैसी कोशिका थी? डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और यह कोशिका जो पाई गई थी यह कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। अब क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक क्वेश्चन कहेगा कि केवल कोशिका कहेगा तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका कहेगा तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। और इसी ने ही बैक्टीरिया का भी खोज किया था, जीवाणु का। तो अब देखते हैं, अब कोशिका बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो एक पूरे वर्ल्ड में कहेगा, पूरे ओवरऑल यूनिवर्स में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका। माइकोप्लाज्मा की कोशिका। अब आता है हम लोग मानव शरीर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में पाया जाने वाला क्या होता है? ओवम यानी कि अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। अगर कहेगा बड़ी तो ओवम अंडाणु, अगर कहेगा छोटी तो स्पर्म शुक्राणु। ये मानव शरीर की, ये तो बड़ी छोटी है। अब कहेगा लंबी और बड़ी में अंतर है। जैसे लाल किला बड़ा है और कुतुब मीनार लंबा है। तो लंबा बड़ा कहेगा तो ओवम अंडाणु, छोटा कहेगा तो शुक्राणु स्पर्म, और लंबा कहेगा तो न्यूरॉन। ये ब्रेन में पाया जाता है तंत्रिका कोशिका, उसी का है न्यूरॉन। तो सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन, ये कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका, ब्रेन में। अब कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के प्रकार कोशिका के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है जंतु कोशिका, और दूसरा है पादप या वनस्पति कोशिका। कोशिका कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक है जंतु कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनिमल सेल, और एक है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, या इसी को बोलते हैं वनस्पति सेल कोशिका। ये पेड़ पौधे आ गए इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जीव जंतु। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में
कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है और दूसरा कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली और इसके साथ में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति। यहाँ क्वेश्चन आता है कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और कहे कोशिका भित्ति पाया जाता है तो केवल पादप कोशिका में। ठीक, अब हम लोग कोशिका के अंग देखेंगे। कोशिका के अंग एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बहुत से अंग हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रावक, हरितलवक, ऐसे ही बहुत अंग है। तो हम एक एक करके देखेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग, तो इसका पहला अंग हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। बहुत लोगों का केवल इंग्लिश से मालूम रहता है इसका, ये भी मालूम नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है सूत्रकणिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? एक ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज जो होता है ये भोजन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं और उससे अपना क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि इससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सूत्रकणिका ये क्या होता है? इसका खोज ऑल्टमैन ने किया और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये क्या करता है? तो एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे उसको एनर्जी प्राप्त होता है जीव को। ठीक, ये हो गया सूत्रकणिका। और सूत्रकणिका में एक अम्लीनुमा संरचना पाया जाता है, जिससे एक चक्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। ठीक, अब अगला अंग इसका लेते हैं राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। अगर कहेगा पादप कोशिका में इसका खोज किसने किया था? तो पैलाडे ने। किसने? पैलाडे। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सेम के बीज में राइबोसोम का खोज किया था। किसने? पैलाडे ने। किसमें? पादप कोशिका में, प्लांट सेल में। और कहेगा कि जंतु कोशिका में इसका खोज किसने किया था? तो रॉबिन्सन ब्राउन। क्या नाम है? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने इसका खोज किया था जंतु कोशिका में। और यह क्या कार्य करता है? तो किसी भी जीव के लिए वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और वह प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या हो जाएगा आंसर? राइबोसोम। ठीक, तो राइबोसोम का खोज किसने किया? पैलाडे ने पादप कोशिका में और रॉबिन्सन ब्राउन ने जंतु कोशिका में। और यह दोनों में पाया जाता है, और यह जो होता है कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग किसे कहते हैं? तो कोशिका का सबसे छोटा अंग जो होता है वह होता है राइबोसोम। क्या? राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग। अब अगला इसका अंग है, अगला हरितलवक।
क्या है? हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है और यह पौधों के पत्तियों में एक क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और जल जिससे ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है जिससे मनुष्य सांस के रूप में लेता है। देखिए मान लीजिए ये सूर्य हो गया, यहां से कोई पौधा है, ठीक, यहां से सूर्य का प्रकाश आया और वायुमंडल से CO2 लिया। क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और यहां से जल वाटर, जड़ से वाटर लिए, ठीक, और ये लेकर के क्या किसका निर्माण किए? तो ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस इसमें O2 बाहर निकलता है, ठीक, O2 बाहर निकलता है। ऊपर की फिर से देखिए, और किसकी उपस्थिति में? यहां लिखिए, ऊपर में लिखिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट। अब क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। फिर से देखिए, हरित लवक हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है और हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करता है जड़ से, ठीक। तो CO2 और जल भी मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन मुक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन पेड़ों का चीड़ ऊपर बाहर निकलता है और वही मनुष्य सांस के रूप में ग्रहण करता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि पौधों का पत्तियां हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसमें इसी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस उत्पाद का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस नए उत्पाद का निर्माण होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं और इसी से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है या बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। और यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से, किससे मुक्त होता है? जल से। किससे? जल से। यहाँ एक और क्वेश्चन है, पौधे के पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हरे पौधे के हरे पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। यहाँ तक आप लोग देखिए। अब अगला हम ले रहे हैं लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज DW ने किया था। किसने? DW। लाइसोसोम की खोज DW ने किया था। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसे कहते हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम का खोज पीडब्ल्यू ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आपके मन में आया था, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है मेन और एंजाइम का निर्माण करना। किसका? एंजाइम का निर्माण करना। इसका यह हमेशा 24 घंटा ये एंजाइम का निर्माण करता है। जब मनुष्य भोजन करता है तो एंजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। क्या? भोजन को पचाना। जब मनुष्य भोजन करता है यह भोजन को पचाता है, लेकिन जब ही भोजन लेना भोजन खाना बंद कर देता है ये क्या करता है? एंजाइम अपने आप को ही पचाने लगता है। क्या? जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं उस सभी को पचाने लगता है और कोशिकाएं मर जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखिए जितने भी अंग बचे हैं उनको अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, देखिए कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। टिश्यू, ऊतक, ऊतक से अंग का निर्माण होता है। अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो हम जितने भी दुनिया में सजीव हैं सबका किससे बने हैं? कोशिका से। सबका शरीर कोशिका से। कोशिका से ऊतक बना जिसको टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। ऊतक से अंग बना और अंग से शरीर बना। ठीक, ये शरीर सब इसी को एक स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक थे जो 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिए थे। एसएस इसको बोलते हैं, एसएस थ्योरी, स्लाइडेन एवं स्वान सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वान ने सिद्धांत दिया 1839 ईस्वी में कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसको? कोशिका को। किसने सिद्धांत दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान 1839 ईस्वी में। इसको बोलते हैं एसएस थ्योरी। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़े। अगले वीडियो में इसका जितने भी अंग बचे हैं अभी है, जीव द्रव्य है, कारक काय है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो आप लोग इसका देखकर वीडियो फीडबैक दीजिएगा।